हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 12 अप्रैल 2021 के शिफ्ट वन के एसएससी के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसा भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए, या तो फिर कंसेप्ट वाइज भी जो है उसी से कुछ टॉपिक से पूछा जा सके। सबसे पहले सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो उसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि विच सॉइल इज़ यूजफुल फॉर कैश्यू नट्स। तो कैश्यू नट्स बनाने के लिए कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो आपकी है सैंडी लूम। तो सैंडी लूम जो है वो आपकी कैश्यू नट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन से आप अगर ऐसा भी देख सकते हो कि आप जो है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के जो है कौन से सैंड से वो मतलब कि आपकी बनता है बहुत सारे नट्स जो है वो भी आप जो है जा करके एक बार उसके भी जो है आप डिटेलली एक बार एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा गया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क इज़ सिचुएटेड इन। तो अगर मैं सबसे बड़े की बात करूँ तो वो आपकी ओमकारेश्वर धाम ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश में है। तो सबसे अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो जो आपकी जो सोलर पार्क्स है, जितने भी आपकी सोलर पार्क्स है उसमें सबसे मतलब कि जो बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो आपकी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो जितने भी सोलर पार्क्स अभी कंस्ट्रक्ट हुए वो सब भी आप पढ़ के जा सकते हो, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी एक आपको रैंडमली पूछ सकता है। अच्छा, आगे मैं अगर बात करूँ तो ये एक डेट से रिलेटेड सवाल आ रहा है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वो 24 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, टीबी डे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि विच बैट्समैन प्लेड मैक्सिमम टेस्ट मैचेस, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले हमारे भारत के, जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो अगर मैं इससे रिलेटेड अगर मैं और एक क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ओडीआई खेलने वाले कौन है, सबसे ज़्यादा टी20 खेलने वाले कौन है। तो ये सब को भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करके आपको जाना पड़ेगा एग्जाम में। अच्छा, आगे की अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस रुपे पेमेंट कार्ड विथ एनपीसीआई। तो जैसी बैंक्स की बात होती है तो उसमें जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसे जो है किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। जब पाथवे टू गॉड का जो राइटर थे वो हमारे महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड एक सवाल आ गया है। ठीक है, अब जो है अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आप पुराने कुछ फेमस बुक्स को ज़रूर याद करके जाए, और लेटेस्ट जो इस साल जो पब्लिश हुए उसको भी आप एक बार ज़रूर देख करके जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट जो है अभी 2011 के सेंसस में जो है वो आपकी जो है सरचिप डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की। ठीक है, जिसकी आपकी लिटरेसी रेट जो है वो 97.91% है। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नियर बाई टू सॉरी रिवर। तो सॉरी रिवर की जो सबसे जो सामने जो है वो आपकी अयोध्या है। ठीक है, फिर क्या है कि बर्डी ईगल एंड अल्बाट्रॉस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, वो आपकी गोल्फ में उसे रिलेट किया जाता है। विच सॉइल हैज़ लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो सबसे कम कैपेसिटी वाली सॉइल जो है वो कौन मतलब कि होल्ड करती है, तो वो आपकी सैंडी सॉइल है। ठीक है, वो सबसे कम पानी आपकी मतलब कि सोखती है। ठीक है, हु इज़ द करेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारी जो करंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि अभी अगर आप मिनिस्ट्री जब रीसफल होगी तो उससे भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर मतलब कि बनेगा। ये चीज़ तो एकदम गारंटी है, क्योंकि अभी जो है कैबिनेट्स जितने भी रीसफल हुए तो उससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उससे भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ पंचायत राज के हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू वाटर ऑयल। तो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो CuSO4 है। ठीक है, कॉपर सल्फेट ऑल्सो नोन एज कॉपर सल्फेट। ठीक है, अच्छा, आगे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हु इज़ द रिसेंटली अपॉइंटेड डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो वो हमारे मिस्टर उमेश सिन्हा है। अदर टू जो है आपके सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार है। ठीक है, विच तो अब जितने भी इलेक्शन कमीशंस के जितने भी लोग अपॉइंट है उसको भी ज़रूर से ज़रूर एक बार देख करके जाए। विच सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, तो आपकी दिल्ली होगी। ठीक है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, तो ये भी आपको देख करके जाना होगा। वैसे इसका आंसर तो अभी जस्टिस हिमा खोली है, तो आप जो है उसके देख सकते हो जा करके। चंपारण सत्याग्रह ऑकर्ड इन विच ईयर, तो आपके 19 अप्रैल 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अच्छा, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन के बारे में एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आता है।
तो वो जो है आपके एस्कॉर्बिक एसिड उसे कहा जाता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। और डैम्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। गांधी सागर डैम जो है वो आपकी जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उसका आंसर होगा चंबाल रिवर, जो कि आपकी नीमाच डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक नेम से देखिए दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जो है जितने भी साइंटिफिक नेम है उसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार करके जाए। साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो वो आपकी है सोलानम टोबरसम, ठीक है। तो हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आपकी समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही रिपीट होने को मिलता है रेलवे में भी, तो इसकी जो है मैथ्यूस स्कैंडलिन है, ठीक है। तो और थियोडर सेजवान प्रपोज द सेल थ्योरी। अच्छा, इंडिया की जो पोजीशन 2020 में जो है ये आपकी 2020 की रैंक से पूछी गई, तो हंगर इंडेक्स में तो वो आपकी 94 थी अमंग 107 कंट्री। आप जितने भी इंडेक्स जो कि आपकी 2021 के उसे आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देख करके जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एकदम बिल्कुल करंट का भी पूछ सकता है 2021 का, ठीक है। व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन, तो आपकी 1897 में होगी, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका जो है वो आपकी बोल्विया एंड पैरागोरी है। और आर्टिकल 72 जो है वो आपकी किससे रिलेटेड होती है, तो आपकी पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके कुछ शिफ्ट 2 की क्वेश्चंस हैं। रेड पिगमेंट्स इन ऑनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसियानिन, ठीक है। पम्बन आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपके तमिलनाडु होगी। हु इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपके संजय कोठारी होगी, ठीक है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो आपके आर्टिकल 32 है। हु वाज नॉट द रूलर ऑफ कुशना डायनेस्टी, तो कुशना डायनेस्टी के कौन ऐसा था जो कि उससे रूल नहीं किया था, तो फेमस रूलर्स ऑफ कुशना डायनेस्टीज जो है वो आपकी कुजुला थी, वीमा और कटफिसस और कनिष्ठा थी, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ आगे की, तो रेणुका लेक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जितने भी लेक्स है उसको भी आपको ध्यान से करके जाना है। ये सब स्टैटिक पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं एसएससी जो है, तो वो आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग, तो सबसे पहले वुमेन और सबसे मतलब कि फर्स्ट पर्सन को भी आपको देख करके जाना हो, तो आपकी हमारी साक्षी मलिक थी जो कि ओलंपिक्स में मेडल जीती थी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, रेसलिंग में। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद, तो आपकी अकबर होगी। व्हाट इज़ एन UNTU, तो वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हु ऑन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक्स, तो ठीक है दोस्तों, ओलंपिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आप जो है ओलंपिक्स के भी जितने भी फैक्ट्स है इंडिया से रिलेटेड या फिर जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते उससे रिलेटेड और कुछ नामी व्यक्ति, वो सब भी आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर उस समय क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक नेम्स जितने भी हो गए, तो एक पैटर्न मुझे इस क्वेश्चन से देखने को मिला है कि बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स हो गए और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस हो गए और आपके स्टैटिक जीके से, ये सब आपको करके जाने फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन, ठीक है। तो ये मेरे कुछ फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है तैयारी करिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।